प्रदीप भंडारी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल AK सिवाच भी हमारे साथ है। उस्मा करदार नेता PMLN इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बाबर डोगर पाकिस्तानी पत्रकार थोड़ी देर में ही हमारे साथ जुड़ेंगे और ब्रिगेडियर वकार हसन खान पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले आप ही से सवाल करूंगी उस्मा जी। अब तो मतलब आप चाहे जितना बोल लीजिए कि वी आर विक्टिम्स ऑफ टेरर, हम नहीं फैलाते आतंकवाद, आतंकवाद से हम खुद ग्रसित हैं। आपके खुद के मंत्री क्या कह रहे हैं? वी आर डूइंग डर्टी वर्क, हम ये दुनिया भर का गंदा काम खुद अपनी जमीन पर कर ही रहे हैं। आज से नहीं कर रहे, 30 साल से कर रहे हैं। 30 साल तो खैर आपने माना है, उससे पहले से ही कर रहे हैं। देखिए आप कि मैं बातों पे बड़ी हैरान हो रही हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया ने जो टेररिज्म का ताज था है, क्योंकि आपने देख लिया कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में कहा कि भाई हम आपको नहीं मारने देंगे कैनेडियन सिटीजन अपने सॉइल पे। फिर आप देखें अमेरिका से आपके रॉ के बंदे को बेइज्जत करके बाहर निकाला गया, क्योंकि उन्होंने कहा जी आप साजिशें कर रहे हैं और आप यहाँ पे सारे जो सिख लीडरान हैं उनको आप मार रहे हैं। वो पन्नम को भी आपने वो अब यूके में देखें, तो ये ठेका तो आपने उठाया हुआ टेररिज्म का पूरी दुनिया में। और आप अपनी हिस्ट्री जरा चेक कर लेना, आप लोग जो है वो जब भी आपकी कोई इलेक्शन होती है या आपने कोई पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है तो आप पाकिस्तान बैशिंग पे लग जाते हैं। आप ख्वाजा आसिफ से आप ये बात करें ना, आप मुझ पर क्यों बिगड़ रही हैं? मुझे आप इतिहास ना पढ़ाएं, मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ, बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, अपनी भी पढ़ी है, आपकी भी पढ़ी है। और हिस्ट्री की क्या जरूरत है जब अभी वर्तमान में प्रेजेंट में ख्वाजा आसिफ खुद ही कह रहे हैं कि भाई लश्कर तैयबा को हमने सपोर्ट किया, हमने किया है डर्टी वर्क। खुद बता रहे हैं वो भाई आपके मंत्री। तो कर दीजिए, पुट हिम आउट ऑफ हिज मिजरी। बेचारे इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, थोड़ा एक आध मीटिंग भी कर लें। वो बात आपने उनकी जो भी बात है वो उसका गलत मतलब निकाला है। हिस्ट्री में आपको थोड़ी सी याद कराती। क्या मतलब है? वी हैव बीन डूइंग डर्टी वर्क फॉर 30 इयर्स। हम 30 साल से इस गंदे काम में लगे हुए हैं। बात कर रही है ना, इसका क्या मतलब? आप थोड़ी सी चलिए आप मुझे अपनी भाषा में समझाइए, थोड़ा सा पूछ लेना क्या मतलब? हिस्ट्री में सबसे पहले समझौता एक्सप्रेस 2007 में। मैम व्हाट इज डर्टी वर्क? आपने फौरन कौन सा डर्टी वर्क पाकिस्तान 30 साल से कर रहा है? कौन? अपने ही लोगों को बता दीजिए। मेजर रामेश कौन था ये मुझे जरा बता दें। फिर उसके बाद आप मुंबई अटैक पे आ जाएं। 2008 में आपने कहा लो जी ये पाकिस्तान ने किया है। उसके बाद निकला क्या बीच में? आपके सतेश वर्मा है जो कि ex-CBI हैं, वो उन्होंने कहा ये तो इंडियन गवर्नमेंट ने खुद करवाया है, क्योंकि वो काउंटर टेरर लॉज जो हैं उनको बुलडोज कराने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज डर्टी वर्क? 2018 केरला में उस्मा जी डर्टी वर्क क्या किया पाकिस्तान ने 30 साल से? उसमें आपने फिर खुद टूरिस्ट को अटैक किया ताकि आप इलेक्शन में लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कर लें। पुलवामा पे आप आ जाएं 2019 में, वहां पे आपका जो वहां पे फिर आपने कहा कि जी तो पाकिस्तान ने किया। और वहां का जो एक्स इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का जो गवर्नर है उसने आपको एक्सपोज किया, उसने कहा ये खुद इनकी हुकूमत ने करवाया है। राजौरी में भी आपने यही किया था। हर वक्त कोई ना कोई आपका डिग्निटी या यूएस का कोई VP आता है, आप इस तरह की कहानी कर देते हैं। तो मुझे आप ये बताएं, इस बात का तो आप जवाब दें कि कुलभूषण यादव कौन है? वो बलूचिस्तान में क्या कर रहा था? वो किसके लिए जासूसी कर रहा था? आप भले इसका तो जवाब दे दे मुझे। उस्मा जी आपने इतना ज्यादा आपने कहानी पढ़ दी कि अब आपको खांसी भी आ गई। आप पहले मेरे को ये तो बता दीजिए डर्टी वर्क क्या है? फिक्र ना करें, आपके बेचारे डिफेंस मिनिस्टर कल से लेके आज तक वो इंटरव्यू पे इंटरव्यू इतने दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है वो। थोड़ा सा डिफेंस पे भी वो थोड़ा सा निगाह डाल लें तो आपके देश के लिए भी बेहतर होगा। थोड़े इंटरव्यू कम लें, थोड़ी मीटिंग ज्यादा करें। दैट असाइड डर्टी वर्क क्या है? हमारी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हो चुकी है, हमारी पूरी कौम एक पेज पे है। डर्टी वर्क क्या है? की तरह हमारा एक पेज, जिस तरह आपका लीरो लीर है ना वैसा नहीं है। हाँ। हमारी नागालैंड पे झंडा नहीं किसी ने लहरा दिया, ठीक है। अच्छा, डर्टी वर्क का मैं छोटा सा, क्योंकि आपने हिस्ट्री का जिक्र किया है, प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। प्रदीप भंडारी जवाब देंगे क्योंकि आपने 3105 ऐसे उदाहरण पढ़ दिए, पता नहीं किन किन लोगों के आपने नाम लिए। और
ले दे के आपका कहना यह है कि भाई ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और आपका आज जो सेनेट का रेजोल्यूशन भी जो है प्रस्ताव, उसमें भी ये लिखा गया है। लेकिन डर्टी वर्क क्योंकि आपने नहीं बताया, आज चलिए हिस्ट्री के आपने बात का जिक्र किया ही है, तो मैं 2-3 आपके जो लोग हैं जो खुद पाकिस्तान से हैं उनके नाम बता देती हूँ। अहमद रशीद बहुत फेमस आपके एक ऑथर हैं, उन्होंने 4 किताबें लिखी हैं। पाकिस्तान ऑन द ब्रिंक जो उन्होंने 2012 में लिखी थी, उन्होंने बताया था कि कैसे आईएसआई का जो ऑब्सेशन है इंडिया की वजह से, उसमें उन्होंने लश्कर तैयबा को पाला पोसा पोषित किया है, और अब खुद उनसे परेशान है क्योंकि अब आईएसआई से संभल नहीं रहा लश्कर तैयबा। ये अहमद रशीद ने लिखा है, वो पाकिस्तानी ऑथर है। खैर, उनकी किताब से एक छोटी सी बात पढ़ देती हूँ। और आपका जो डर्टी वर्क है, आपके खुद ही के लोग उसको बेनकाब कर देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ यही है, आपके जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ यही है कि आपको तो हमारी जरूरत ही नहीं है, आपको हमसे डॉसियर की जरूरत ही नहीं है। आपके खुद के लोग आते हैं और खट्ट से सच बोल के चले जाते हैं। लेकिन एक सेकंड, उन्होंने खुद कहा था कि आप हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं। चलिए उस्मा जी, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड।